अर्जुन ने मांगा अहाना से माफी। यह कहानी 4 बहुओं की कहानी है। चारुलता, परोमिता, नीता और अहाना। 4 अलग किस्म की महिलाएं, 4 अलग किस्म के दर्द और एक साझा हिम्मत। ये चारों उस हवेली की शांति में दरार डालने वाली साइलेंट रिबेलियन है। वो रिबेलियन जो रोजाना के तमाम अपमान और तानों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती है। उन चारों में से अहाना सबसे आगे थी। वो नेता, वो सपना दिखाने वाली, वो जो सबसे अधिक जोखिम लेती थी। किसी ने सोचा भी ना होगा कि उनका छोटा सा हैंडीक्राफ्ट डॉल बिजनेस कब इतना बड़ा मोड़ ले लेगा कि ठाकुर हवेली में भूचाल आ जाएगा। पर सबसे पहले हम पन्ने पलटते हैं। वो बाजार का दिन, वो दुकान का ठुकरावा और चारों बहुओं की वो वापस लौटती हुई आंखें, खाली हाथ, टूटे दिल के साथ। दुकानदार का तिरछा चेहरा, उसके ताने, बड़े घर की औरतें, तुम्हारी जगह चूल्हे के पास है। उस हंसी ने ऐसा वार किया जैसे किसी ने अहाना के सारे आत्मविश्वास पर तलवार चला दी, और पिशिमोनी पोल्टू की मदद से बाजार का ताना बाना और भी कड़वा बना दिया गया। चारों का आत्मसम्मान धूल में रगड़ दिया गया। पर अहाना के भीतर जो ज्वाला थी वह बुझी नहीं थी। वह वापस लौटी, लेकिन लौटते समय उसके कदम भारी थे। हर कदम पर उम्मीदें टूटती, हर सांस पर सवाल चुभते। ठाकुर हवेली का वह राग देखने वाला था। पोल्टू की ओठों पर तिरस्कार, पिशिमोनी की शहमत और दुर्गा देवी की शांति जो असल में सोच के पहाड़ छुपाए बैठी थी। अर्जुन वहां खड़ा था, किसी का बेटा, किसी का पति, और उस रात उसकी अहमियत कुछ और ही थी। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था, पलटकर कहे गए तानों से जो उसकी ईगो की भावना पर तीर चला रहे थे। अर्जुन, जिसने पहले अहाना की पढ़ाई, नृत्य का सम्मान किया, उसका समर्थन उस दिन खोखला दिखा। क्यों? क्योंकि जब बात पैसों की आई तो उसका मर्दानगी वाला गर्व चोटिल हुआ, और उसने असल ताकत और कमजोरियों के साथ सामना करने की बजाय क्रोध को चुना। रात के कमरे में सब कुछ बदल गया। अहाना ने उम्मीद की थी कि अर्जुन उसे गले लगाएगा, कहेगा फिक्र मत करो, हम फिर कोशिश करेंगे। पर कमरे में जो लौंग लगी वह क्रोध थी। अर्जुन ने ऐसे शब्द कहे कि अहाना का दिल टूट गया। बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस बिजनेस ने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। वह वाक्य किसी गोली से कम न था, सच की नहीं, ईगो की हर अलिखी चीख थी वह। और अहाना, उसने रोने के बजाय गुस्सा चुना, लेकिन यह गुस्सा वापस लड़ने का था, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन तीनों औरतों के लिए भी जिनकी उम्मीदों को उसने अपना सपना मान रखा था। अगली सुबह अहाना चुप थी, पर यह चुप्पी मौत की चुप्पी नहीं, तूफान से पहले की शांति थी। उसने अपनी रणनीति बदली, वह हार मानने वाली नहीं थी। दुकान पर लौटने के बजाय उसने बड़े मेले की ओर रुख किया। वहां लोग, खरीदार और मौके थे। इस बार उसने बिक्री से पहले अपनी कहानी बेची। उसने अपने हाथों की मेहनत, 4 बहुओं की मजबूरी, मिली के दर्द और अपने इरादों का बयान दिया। और कहानी ने असर किया। एक बड़ा खरीदार रुका, उसने गुड़ियों की कारीगरी देखी, और सिर्फ गुड़िया ही नहीं खरीदी, उसने पूरे ऑर्डर का भरोसा दे दिया। यह ऑर्डर छोटी बात नहीं था, ये वही लहर थी जो हवेली तक पहुंचने वाली थी। वापसी का दृश्य, चारों के चेहरे पर देर तक छपी हुई थकावट अब बदल रही थी, नर्म मुस्कान और आंखों में आभा। पर उनकी जीत का जश्न अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उस शाम जब वे हवेली में लौटे तो माहौल पहले से ज्यादा विषैला था। पोल्पू और पिशिमोनी ने सोचा कि वे जीत चुके हैं, पर असली वार तो अब होने वाला था। जब अहाना हल्के कदमों से हॉल में आई, उसने बस इतना किया, बैग खोला और 10 नोटों की गड्डी निकालकर दुर्गा देवी के सामने रख दी। पलों का सन्नाटा, पलों का चौंकना, पोल्टू के होंठ फड़फड़े हुए, पिशिमोनी का चेहरा उजला रहा, और अर्जुन का चेहरा शब्दों से परे था। उसने देखा कि वही अहाना जिसे उसने कल रात को दमन और शौकिया क्रोध से देखा था, आज उसी अहाना के कदमों में ताकत और इज्जत है। 500 का एडवांस, या 500 नहीं, यह पुष्ट साक्ष्य था कि उनके हाथों में काम और सम्मान है। यह पैसा उस ऑर्डर का एडवांस था। उसने एक छोटा पर निर्णायक संदेश दे दिया, हम सक्षम हैं। दुर्गा देवी में हाथ लगाया, उसी हाथ ने कई बार नियम और परंपरा का दबदबा बनाए रखा था। इस बार उनका हाथ अहाना के सिर पर पड़ा, और यह आशीर्वाद किसी जीत से कम नहीं। उनकी चुप्पी ने पोल्टू और पिशिमुनी के तमाम तानों पर एक गहरी चुप्पी बर्पा कर दी। असल में दुर्गा देवी ने देखा न केवल पैसे, बल्कि एक कहानी, एक बलिदान और एक पहचान।
उसने अहाना को पहचाना। वो वही लड़की थी जिसने अमर दादा के लिए सोना बेचा, जिसने मिली के लिए खड़ा हुआ, जिसने अपने घर की गरिमा बनाए रखने के लिए हर जोखिम उठाया था। और आज वही लड़की घर में सम्मान लेकर आई थी। रात का असली तूफान तब आया जब अर्जुन को अपनी कही बातों का बोझ महसूस हुआ। उसने हमने क्या कहा, उसने क्या खोया। उसकी आंखों में कल तक जो आंसू छिपे थे वे अब इकरार में बदलने लगे। वह अपने आईने के सामने खड़ा रहा और महसूस किया कि उसकी मर्दानगी का वह नकाब उतरा हुआ था। यह नकाब अपनी असुरक्षा से बना हुआ था। जब अहाना कमरे में आई, वह खामोश थी, पर उसकी खामोशी ने अर्जुन की आत्मा पर घाव कर दिए। अर्जुन ने आकर माफी मांगी, सोचते शब्दों के साथ, आंसुओं के साथ, अपने गर्व के साथ झुककर। मुझे माफ कर दो अहाना, मैं गलत था। मैंने तुम्हें नापसंद किया, ना कि तुम्हारी मेहनत को समझा। मैंने सुना उन लोगों की बातें और तुम्हें नहीं देखा, पर अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह माफी कोई आसान मुमकिन नहीं थी, पर यह पहली सीढ़ी थी। अहाना की आंखों में थोड़ी नरमी आई, पर उसकी जीत केवल अर्जुन की माफी से नहीं थी। उसकी जीत अपने लिए खड़ी होने की थी। उसने अर्जुन का साथ पाया, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब केवल एक घर की छोटी बहू नहीं रह गई थी, वह आवाज बन चुकी थी। हवेली में जश्न चुपचाप हो रहा था। किसी ने इस जीत को सेलिब्रेट नहीं किया, पर चारों बहुएं अंदर से बदल गई थीं। वे अब जान गई थीं कि एक औरत की मेहनत, पहचान और हिम्मत से कोई उन्हें कभी बंद नहीं कर पाएगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां एक ओर जीत थी, वहीं दूसरी ओर घटने वाली साजिश का अंजाम भी था। पत्नी से जुड़ी सफलता ने कुछ लोगों की रूह में जलन पैदा कर दी थी। पोल्टू और पिशिमोनी ने फैसला किया कि वे इस जीत को चरित्र पर हमला करके मिटा देंगे। उनका प्लान अब यह था, एक छोटी सी अफवाह फैलाओ, फोटोशॉप या नकली सबूत तैयार करो और लोगों के बीच कहानी यह फैला दो कि अहाना ने यह पैसा किसी धोखे या किसी अफेयर से कमाया है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बस किसी ने उसे पैसों से खरीद लिया। यह चरित्र असैसिनेशन की परिपाटी थी, और वही सबसे घातक हथियार है जो किसी की इज्जत को मिटा सकता है। अब सवाल यह उठता है, अर्जुन, जो अभी माफी मांगकर अहाना का साथ देने की कसम खा चुका है, क्या वह फिर से उन सुनहरे झूठों की बाजी में फंस जाएगा? क्या वो फिर से उन फेक सबूतों को देखकर शक की आग में जल उठेगा? या क्या उसने सीख लिया होगा कि सच्चाई अक्सर वाक्यों से बाहर होती है और कि प्यार को सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए? हम अगले हफ्ते एक और बड़ा ड्रामा देखेंगे। पिशिमोनी की साजिशें, पोल्टू की चालाकियां और बुआजी की राजनीति। वे उस खरीदार को निशाना बनाएंगे जिसने अहाना को सम्मान दिया। उनका इरादा होगा उसे अफेयर कनेक्शन में गिराना। फोटोशॉप, नकली चैट और कुछ चुनी हुई आवाजें, यह वही हथियार हैं जिनसे बड़े बड़े सपने चूर चूर हो जाते हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि अक्सर वही इंसान सबसे पहले झुकता है जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सोचते हैं कि अर्जुन इतना कमजोर होगा कि सबूतों के चक्कर में फिर से अपने दिल को धोखा देगा? या क्या वह इस बार अहाना के साथ खड़ा रहेगा, उसकी सच्चाई का साथी बनेगा और इन लोगों की चालें नाकाम करेगा? आपकी राय, आपकी दुआ और आपका साथ इस कहानी के अगले मोड़ को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अहाना के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मिलकर यह देख सकें कि असली न्याय कैसे होता है, न सिर्फ कानून के हस्ताक्षर से बल्कि इंसानियत और समझदारी से। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पिशिमोनी और पोल्टू की अगली चाल और वे कैसे खरीदार को निशाना बनाते हैं। अर्जुन की चेतना, क्या वह फिर से चरित्र हत्या के जाल में फंसता है? अहाना की तैयारी, क्या वह अपने बिजनेस को और मजबूत कर पाएगी और अपने नाम की हिफाजत कर पाएगी? मिली, चारुलता, परोमिता और नीता, उनकी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ और कैसे वे साहस से अपनी जगह बनाती हैं। मैं फिल्म सिटी से हर अपडेट लाती रहूंगी, हर प्रोमो के पीछे की सच्चाई, हर डिटेल का विश्लेषण। आप चाहे तो मैं अगला एपिसोड पूरी तरह से कहानी के अंदर से सेट बाय सेट और किरदारों के मनोभाव के साथ लिख दूं, तभी आप असली ड्रामा का आनंद ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार इस पूरे प्लॉट का विस्तृत विश्लेषण करूं, किस तरह की अफवाहें बनाई जाएंगी, कैसे फोटोशॉप का इस्तेमाल होगा और अर्जुन के मनोवैज्ञानिक झूल को कैसे समझा जाए, तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप अहाना के फैन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ इन औरतों की जीत को पूरे चैनल तक पहुंचा देगी। आज की कहानी यही समाप्त नहीं होती, ये एक शुरुआत थी।
हर जीत के बाद एक नई साजिश होती है, और अहाना ने जिस तरह से यह जीत पाई वह इसे साबित करती है कि एक औरत केवल अपने लिए नहीं बल्कि कई अनकहे दर्दों, कई अप्रत्यक्ष उम्मीदों और कई नामंजाम सवालों के लिए भी लड़ती है। उसकी मेहनत ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने सम्मान शब्द को फिर से तराशा है। धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया। मैं वापस आती हूँ अगली बार और भी गहरी तहों के साथ।